आपके रेज्यूम पे सिर्फ 6 से 7 सेकंड्स ही लिए जाते हैं, उसके बाद आपका रेज्यूम हटा दिया जाता है। मेरा मोटिव क्या है इस वीडियो से, वो सिंपल सा यही है कि आपकी काम को इजी बना देना। आप जो भी स्ट्रगल कर रहे होंगे रेज्यूम बनाने में, वो चीज आपकी बहुत इजी हो जाए। अगर मैं भी होती तो अगर मुझे अभी रेज्यूम बनाना होता तो मैं इस वेबसाइट पे जाके पहले इंस्पिरेशन लेती और फिर मैं अपना रेज्यूम बनाती। तो उस वेबसाइट का नाम है हेलो लर्नर्स एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर आपको अपना कैसे रेज्यूम बनाना है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। अब एज अ ग्राफिक डिजाइनर जब हम सेल्फ मेड ग्राफिक डिजाइनर होते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि रेज्यूम को बनाने में, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला ही नहीं होता कि हमें रेज्यूम बनाना कैसे है। मैं इस वीडियो को 4 पॉइंट में कवर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट ये होने वाला है व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड बिफोर मेकिंग अ रेज्यूम। सेकंड, आई एम गोइंग टू शेयर माय ओन रेज्यूम जो मैंने आज से 2 साल पहले बनाया था। थर्ड थिंग, व्हाट यू शुड इंक्लूड इन योर रेज्यूम। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर मुझे अभी अपना रेज्यूम बनाना होता तो मैं क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है। फोर्थ पॉइंट, हाउ यू कैन चेक कि आपने जो रेज्यूम बनाया है वो परफेक्ट है, वो सही है या नहीं है। तो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो बिफोर गेटिंग डीपर इनटू द वीडियो, मैं अपने बारे में कुछ शेयर कर देती हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले जॉब करी थी, उस टाइम पे मैंने एक रेज्यूम बनाया था। अब मैं जो रेज्यूम अभी आपको शेयर करूंगी, आपको वो एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो मैंने आज से 2 साल पहले बनाया था, अपने सीनियर से कंसल्ट करके बनाया था। इस वीडियो में मैं बस आपको इंस्पिरेशन के लिए वो दिखाने वाली हूँ कि मैंने बनाया कैसे था, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें होती हैं। मेरा मोटिव क्या है इस वीडियो से, वो सिंपल सा यही है कि आपकी काम को इजी बना देना। आप जो भी स्ट्रगल कर रहे होंगे रेज्यूम बनाने में, वो चीज आपकी बहुत इजी हो जाए। तो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड बिफोर मेकिंग अ रेज्यूम। तो अगर मैं एक एचआर हूं तो मैं चाहूंगी कि मेरा काम बहुत इजी हो जाए। अगर आपके पास 700-600 एप्लीकेशन आ रही है दिन की, या आपके पास इतनी सारी एप्लीकेशन आती है, तो आप भी बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि यार हर एक रेज्यूम को कैसे पढूं। आपके रेज्यूम पे सिर्फ 6 से 7 सेकंड्स ही लिए जाते हैं, उसके बाद आपका रेज्यूम हटा दिया जाता है। सो मेक श्योर जब आप अपना रेज्यूम बनाएं तो आपको अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि मेरा रेज्यूम सिर्फ 6 से 7 मिनट तक ही देखा जाएगा, तो मुझे उनका काम बहुत इजी कर देना है। आपको सिर्फ वही चीज इंक्लूड करनी है जो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको वो चीजें एलिमिनेट कर देनी है जो चीजें इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आपको ऐसी चीजें इंक्लूड करनी है जो कि कीवर्ड्स पर रैंक कर रही हो। जो भी कीवर्ड्स आप मेंशन कर रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी लिखना है जिससे उनको इंटरेस्टिंग लगे और वो उस रेज्यूम को और पढ़े। तो आपको सिंपल एंड शॉर्ट उनका काम इजी बना देना है और उनको अट्रैक्ट करना है अपने रेज्यूम के लिए। जब हमने बात ये कर ली है कि हमें उनका काम इजी बना देना है, तब हम काम इजी कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीजें होने वाली है, वो हम डीपर बात कर लेते हैं। पहले मेरा रेज्यूम देख लेते हैं कि हाउ आई बिल्ड माय ओन रेज्यूम। तो ये मेरा 2 साल पुराना रेज्यूम है। अब ये रेज्यूम मैंने आपको एज अ इंस्पिरेशन के लिए शो किया, जहाँ पे आप देख सके कि इस रेज्यूम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। अब इस रेज्यूम में आपको लगेगा यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें यही बेस्ट बात है। अब इसमें ये बेस्ट बात क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत क्रिस्प एंड क्लियर रखा था और इस रेज्यूम को बनाने से पहले मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट कर लिया था। और ये रेज्यूम 2 साल पुराना है, तो अभी आप इस रेज्यूम को एज अ इंस्पिरेशन सिर्फ देख सकते हैं कि क्या क्या इंक्लूड किया था। एज इट इज आपको डिक्टो बनाना नहीं है। अब इसमें आप देखोगे तो मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे थे। कुछ कीवर्ड्स मैंने जो लिखे थे वो ये थे कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने कहाँ पे क्या क्या काम किया है। तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस मैंने उधर पे इंक्लूड करके रखा था, जो कि उस टाइम पे मेरा वर्क एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, क्योंकि मैंने 2 इंटर्नशिप भी करके रखी थी। और उस टाइम पे मैं कुछ ऐसे एजेंसी के साथ, बोल लो आप, कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड थी जिनके मैं प्रोजेक्ट्स भी लेती थी। तो वो रियल प्रोजेक्ट्स भी थे मेरे पास, मेरे पोर्टफोलियो में। तो मैंने वो वर्क एक्सपीरियंस पे शोकेस किया था। अब एजुकेशन वाले सेक्शन में आप जाओगे तो मैंने बहुत कम चीजें उधर पे डिस्क्राइब की हैं, क्योंकि एजुकेशन वाला सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है एज अ ग्राफिक डिजाइनर और एज अ वीडियो एडिटर, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ, दैट इज मोर देन इनफ। उससे ज्यादा कुछ चीजें मैटर नहीं करती हैं। मैटर करता है कि आप ग्रेजुएट हो या नहीं हो, बट आप किस कॉलेज से हो, किस कॉलेज से नहीं हो, वो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप किसी IIT या माइक्रोसॉफ्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आप एक सेल्फ मेड ग्राफिक डिजाइनर हो। सेल्फ मेड ग्राफिक डिजाइनर की यही बात होती है कि वो किसी और डिग्री में रहते हैं और वो किसी और में स्विच हो जाते हैं। तो हमें अपना पोर्टफोलियो को शोकेस करना होता है। जो थर्ड चीज मैं इधर पे बात कर रही हूँ वो स्किल्स की है। तो इधर पे आप स्किल्स देखोगे तो मैंने स्किल्स को बहुत डिफरेंट तरीके से शोकेस किया, जो कि एक बार के फॉर्म में मैंने शोकेस किया है। जब मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो या वीडियो एडिटर हो, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो अगर आप, तो ये आपकी ड्यूटी होती है कि अपनी क्रिएटिविटी अपने रेज्यूम में भी दिखाने की। तो अगर आप एक कलर कॉम्बिनेशन भी देखोगे तो ये कलर कॉम्बिनेशन ही मैंने बहुत डिफरेंट यूज किया है। अब में भी जो कुछ लोग होंगे उनको बहुत ऑकवर्ड लगेगा, यार ये कैसा कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है, बट इसका लेने का मेरे सीनियर्स ने ही मुझे बताया था कि आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज करने हैं जो आपके रेज्यूम से जाते हैं। इस कलर कॉम्बिनेशन का यूज करने का सिंपल सा तरीका ये था कि मेरे फोटो में भी जो 2 कलर मैंने पहने थे अपने आउटफिट में, मैंने वही यूज किए हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में एक रूल होता है कि यू शुड नॉट यूज मोर देन 2 कलर अपनी डिजाइन में, और मैंने इसको एज अ डिजाइन ही लिया था और मैंने वैसे ही शोकेस किया था।
था। मैंने अपनी स्किल सेक्शन में भी ग्राफ शो किए थे जिससे मेरी क्रिएटिविटी उधर पे दिखे, तो मैंने ये सारी चीजें इंक्लूड की थी अपने सीनियर से कंसल्ट करके और उनको ये ठीक लगा था। अब आई एम गोइंग टू शेयर कि व्हाट यू शुड इंक्लूड इन योर रेज्यूम। अब अगर मैं यही रेज्यूम फिर से बना रही होती, अगर मैं किसी को कोई मुझसे पूछता कि उसको रेज्यूम कैसे बनाना है, तो मैं सिंपल सी चीज ये बताती। पहली चीज तो आपको ये इंक्लूड करनी है कि आखिर आपका वर्क एक्सपीरियंस कहाँ पे। अगर मेरा वर्क एक्सपीरियंस आप देखोगे तो मेरे वर्क एक्सपीरियंस में मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें बताई, उतना भी डिटेल में मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है। तो मे बी अगर मैं फिर से बता रही होती तो मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस में मैंने किन किन चीजों पे काम किया है मैं वो डिस्क्राइब कर रही होती। इफ आई हैव वर्कड इन थंबनेल डिजाइनिंग तो मैं उधर पे लिखती कि मैंने अगर वानी टेक लैब्स में मैंने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है और थोड़ा सा उसका डिटेल लिख देती। मैंने उतना नहीं किया, इसमें डिटेल नहीं लिखा। सिमिलरली अगर आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको डिटेल में डिस्क्राइब करो। अगर इन केस अगर आप बिगिनर है, आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं, अभी अब तक आपने कोई इंटर्नशिप की ही नहीं है, तो आपने जो भी अपने पोर्टफोलियो में जिन भी चीजों पे काम किया है आप उधर पे वही डिस्क्राइब कर लो कि आई यू हैव वर्कड एज अ थंबनेल डिजाइनर। थंबनेल डिजाइनिंग में भी आपने क्या क्या थंबनेल डिजाइन किए हैं, कैसे कैसे चीजें आपने यूज की हैं, आप वो डिस्क्राइब कर सकते हो। अपना वर्क बता दो उधर पे कि आपने क्या किया है। इधर पे मैं अपना पोर्टफोलियो को अटैच करती, जो कि मैंने अटैच नहीं किया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो आपको इधर पे अपना पोर्टफोलियो अटैच करना है। पोर्टफोलियो आपका वेहेंस का भी हो सकता है, कैनवा का भी हो सकता है, अपना पोर्टफोलियो अटैच करो। एजुकेशन वाली चीज में मैं ये कहूंगी इतना जितना मैंने लिखा है इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं आपके लिए। एक और चीज जो मैंने गलती की थी, उस टाइम पे भी मेरा यूट्यूब चैनल था, तो मैं पोर्टफोलियो के साथ अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे सकती थी। तो ये सारी चीजें जितनी भी एडिशनल आपके पास स्किल्स हैं आपको उधर पे शो करना है। तो अगर मैं रेज्यूम के साथ मेरा पोर्टफोलियो के साथ मैं अगर अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी डालती तो वो एक ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट करता। उसका रीजन ये है कि जब भी मैं इंटरव्यू में जाती थी तो वो मुझसे पूछते थे कि आपने सोशल मीडिया में कुछ काम किया है, आपने कहाँ कहाँ काम किया है। तो मैं उनको हमेशा बताने की कोशिश करती थी कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे क्रिएटिव फील्ड का नॉलेज है। तो वो मुझसे काफी इंप्रेस होते थे, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक स्टार्टअप और हर एक बिजनेस को चाहिए कि उनके पास कोई ऐसा बंदा रहे जो हर चीज जानता हो अबाउट यूट्यूब या जो भी इन सब फील्ड सोशल फील्ड के बारे में जानता हो। तो अगर मैं इन सब चीजों को और इंक्लूड करती तो वो और भी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी एडिशनल स्किल्स है डेफिनेटली आप उधर पे शोकेस कर सकते हो। अब मैं स्किल्स की बात कर लेती हूँ। तो स्किल्स में मैंने जो शोकेस किया है दैट इज गुड, बट इसके साथ में और भी स्किल्स को शोकेस कर सकती थी, जैसे लीडरशिप क्वालिटी हो गई और मेरी जो भी मेरी हो सकती है क्रिएटिविटी की जो भी मेरी है स्किल्स, तो मैं शो कर सकती हूँ। जहाँ पे मैं लिख सकती हूँ लीडरशिप में मैं 80% हूँ, तो जो भी एडिशनल स्किल्स हैं वो शोकेस कर सकते हो। एक और चीज जो मैं इधर पे इंक्लूड कर सकती थी वो है मेरी लैंग्वेज। इंग्लिश में मैं कितनी अच्छी हूँ और हिंदी में मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं इधर पे वो चीज भी इंक्लूड कर सकती हूँ आराम से। तो ये दोनों चीजें अगर मैं इनको इंक्लूड करके रखती हूँ तो और भी ज्यादा रेज्यूम बेटर होता। अब ये तो चीजें हैं जो मैं अभी रेज्यूम बनाती तो मैं इन सब चीजों को इंक्लूड करती। अभी तो मैंने इंक्लूड कर लिया, बट राइट नाउ मैं एक और चीज करती, वो अगेन ये थी मैं अपने सीनियर से कंसल्ट करती जाके। मुझे ये चीज तो पता है कि आज के टाइम पे ये चीजें मुझे रेज्यूम में चेंज करना है, बट स्टिल कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मेरे जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो मुझे और अच्छे से बता सकते हैं। तो आप उनका रेज्यूम भी मांग सकते हैं। आप अपने सीनियर से जाके नेटवर्क कीजिए जो जॉब कर रहे हैं, उनसे बोलिए कि उनका रेज्यूम कैसा है। आप उनसे पूछिए कि मैंने ये रेज्यूम बनाया, इस पे आप फीडबैक दो, मैं क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकता हूँ, एक्सक्लूड कर सकता हूँ। वो आपको और अच्छे से गाइड करेंगे, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने ही मुझे गाइड किया था। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया कि आपको बनाना कैसे है। इसके अलावा मैं कुछ रिसोर्सेज भी शेयर कर देती हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने रेज्यूम को बिल्ड करने के लिए, जो भी लास्ट तक बने हुए हैं। तो अगर आपको रेज्यूम बनाना है तो यू कैन गो ऑन कैनवा। तो कैनवा में ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट है, तो आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। उनमें जो भी स्किल्स हैं, जो भी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। सेकंड चीज है, अगर आपको अपने रेज्यूम का फीडबैक चाहिए तो मैं आपको लिंक तो इन सब चीजों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। रेज्यूम वर्ल्ड करके है, जहाँ पे आपको अपना रेज्यूम का फीडबैक मिल जाएगा कि आखिर आपने कितने चांसेस है सिलेक्ट होने के। तो आप अपना रेज्यूम जब बना लेंगे तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि आपके रेज्यूम में आपको क्या क्या चीजें और इंक्लूड करनी है, वो आपको सब बता देगा। तो फीडबैक के लिए आप उधर पे भी जा सकते हैं। थर्ड चीज जो है, आपको इंस्पिरेशन लेनी है। अगर मे बी आपके सीनियर्स आपको नहीं भेज रहे हैं रेज्यूम, अगर आपको एक नया रेज्यूम का आपको देखना है कि आखिर अभी बनाना कैसे है मैं रेज्यूम, अगर मैं भी होती तो अगर मुझे अभी रेज्यूम बनाना होता तो मैं इस वेबसाइट पे जाके पहले इंस्पिरेशन लेती और फिर मैं अपना रेज्यूम बनाती। तो उस वेबसाइट का नाम है रेज्यूम डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस पे आप जाके देखोगे तो आपको जो भी आपकी फील्ड रहेगी आप उस पे जाके देख सकते हो कैसे रेज्यूम बनने हैं। उधर पे अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब करके रखा है कि क्या क्या चीजें आपको कितनी मेंशन करनी है, तो उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो ये 3-4 पॉइंट जो मैं अभी कंसिडर करके रखती अगर मैं अभी फिर से रेज्यूम बनाती। अगर आपको और भी कोई डाउट है रेज्यूम में कि आपको बनाना कैसा है, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, तो आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।